हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे एनिमल टिश्यू। स्टूडेंट्स, एनिमल बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं, लाइक एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। इनमें से फर्स्ट एपिथेलियम टिश्यू हम डिस्कस कर रहे थे। एपिथेलियम टिश्यू स्टूडेंट ऐसा टिश्यू है जो ऑलवेज किसी अनदर टिश्यू पर ग्रो करता है और वो अनदर टिश्यू ऑलवेज प्रेजेंट रहता है एज ए कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू को नंबर ऑफ सेल लेयर के बेसिस पर 2 ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया स्टूडेंट। फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियम एंड सेकंड इज कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम यूनिलेयर्ड होता है एंड कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीलेयर्ड होता है। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की। हमारा टॉपिक था प्रीवियस क्लास में सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। स्टूडेंट, सिंपल मीन्स यूनिलेयर्ड, ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जिसके एपिथेलियल सेल्स एक सिंगल लेयर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट मीन्स इट इज ऑलवेज यूनिलेयर्ड। एपिथेलियल सेल्स की स्ट्रक्चर के बेसिस पर इस टिश्यू को हमने फर्दर क्लासिफाई किया था। स्टूडेंट, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू मेनली 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसकी सेल्स स्क्वेमस लाइक फ्लैट होती हैं, स्केल लाइक होती हैं। विथ एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड इज सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूब लाइक शेप, क्यूब शेप्ड होती हैं, जो लेंथ एंड विड्थ जिनका इक्वल होता है। और इसके भी हमने मॉडिफिकेशन एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस क्लास में। थर्ड इज सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू, जिसकी सेल्स लॉन्ग होती हैं, पिलर लाइक होती हैं। और इसके भी वेरियस एग्जाम्पल्स एंड मॉडिफिकेशन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। स्टूडेंट, जो 4th टाइप है सिंपल एपिथेलियम का, वो होता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आज की क्लास में। एज द नेम स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड का जो सिंपल मीनिंग है स्टूडेंट, ये है मल्टी लेयर्ड। इसका जो वर्ड का मीनिंग है, टर्म का जो मीनिंग होता है, वो होता है स्टूडेंट मल्टी लेयर्ड। बट वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिलेयर्ड। हम बात कर रहे हैं यूनिलेयर्ड सिंपल टिश्यू की, बट इसका मीनिंग होता है मल्टी लेयर्ड। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों है स्टूडेंट? इसके साथ एक टर्म लगी है स्यूडो। इट मीन्स ये ऐसा टिश्यू है जो अपीयर्ड होता है एज ए मल्टी लेयर्ड, बट एक्चुअल में होता है यूनिलेयर्ड। ऐसा टिश्यू जिसकी अपीयरेंस तो है मल्टी लेयर्ड, इट मीन्स ये हमें दिखाई देता है मल्टी लेयर्ड, बट एक्चुअल में होता है सिंगल लेयर्ड। इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है सिंपल टिश्यू में, बिकॉज होता यूनिलेयर्ड है बट इसकी अपीयरेंस मल्टी लेयर्ड है। तो ऐसा टिश्यू कैसे बनता है? तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है स्टूडेंट, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू। ये इस टिश्यू का मॉडिफाइड फॉर्म है। Pseudo stratified tissue is a modification of simple columnar epithelium tissue। ये सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है। इट मीन्स it is made up of pillar cells।
इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सेल्स। अगर स्टूडेंट आप इसको रिवाइज करें कि सिंपल कोलुमिनर टिश्यू भी तो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल सेल से ही मिलकर बना था, तो फिर इसको हमने अलग क्यों एक्सप्लेन किया? बिकॉज सर इसमें बच्चों 2 टाइप की सेल्स होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ cells. First is long cells and another is short cells. शॉर्ट सेल को हम स्मॉल सेल भी नेम दे सकते हैं। तो pseudostratified tissue is made up of 2 type of cylindrical cells. First is long cell and second is short cell. Students, इन both cells के अंदर एक elongated nucleus है, बट उस न्यूक्लियस का जो पोजीशन है सेल के अंदर वो डिफरेंट प्लेन पर है, डिफरेंट लेवल पर इसका न्यूक्लियस सिचुएटेड है। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा स्टूडेंट। इसका सबसे नीचे हम ड्रॉ करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कोई भी एपिथेलियल टिश्यू ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट तो सबसे नीचे हम टिश्यू ड्रॉ करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। This one is connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ऑलवेज बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एपिथेलियल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बीच में ऑलवेज प्रेजेंट रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने BM। और इस BM के ऊपर 2 टाइप की सेल्स अरेंज हैं, long cell and short cell. Both cells are cylindrical or pillar shaped. These are long cells but these are short cells. These are long cells and these are short cells. इन बोथ सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, बट इस न्यूक्लियस का जो प्लेन है, जो एडजस्टमेंट है वो डिफरेंट लेवल पर है। ये है दोनों सेल्स के न्यूक्लियस। इस टिश्यू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अपीयर होता है एज ए डबल लेयर्ड। ये टिश्यू बच्चों ऐसा ऑब्जर्व होता है, माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखाई देता है कि इसमें सेल्स की 2 लेयर हैं। 1 लेयर इज मेड अप ऑफ शॉर्ट सेल्स एंड अनदर लेयर इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स। तो बाइलेयर्ड इसकी अपीयरेंस होती है। तो बाइलेयर्ड की वजह से कैसा हो गया ये मल्टीलेयर्ड, बट एक्चुअल में बोथ सेल्स जो हैं वो सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हैं। सभी सेल्स इसकी इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट हैं, इस पर सिचुएटेड हैं और यहाँ से न्यूट्रिशन गेन करती हैं। तो सभी सेल्स एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिचुएटेड हैं, इसलिए एक्चुअल में ये टिश्यू होता है यूनिलेयर्ड, बट ऑब्जर्व किया जाता है एज ए मल्टीलेयर्ड, इसलिए इसका नेम है स्टूडेंट स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर है? तो सिंपल टिश्यू का 4th टाइप है स्टूडेंट सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का। सिंपल मींस सिंगल लेयर्ड, बट स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टीलेयर्ड। स्टूडेंट्स, जो 4th टाइप हमने सिंपल का डिस्कस किया यहां पर स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, इसकी अपीयरेंस होती है मल्टीलेयर्ड
बट एक्चुअल में ये होता है सिंगल लेयर्ड, इसलिए इसका नेम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। बट स्टूडेंट ये टिश्यू एनसीईआरटी के सिलेबस में गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में ये टिश्यू गिवन नहीं है। तो फिर ये हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है और क्या इसके सिग्निफिकेंस है? तो स्टूडेंट नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इसके एग्जाम्पल्स कि ये टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है। दिस टिश्यू फाउंड इन मेल पार्ट ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। दिस टिश्यू फाउंड इन मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। स्टूडेंट ये टिश्यू मेल यूरेथ्रा के मिडिल पार्ट पर प्रेजेंट रहता है। ये तो इसका एज इट इज एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल स्टूडेंट इसका मॉडिफिकेशन है। इस टिश्यू का एक मॉडिफिकेशन भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट इसके मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन, और इसके मॉडिफिकेशन का नेम है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ये इसका मॉडिफिकेशन है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ऐसा टिश्यू जिसकी एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट? सीलिया। सीलिएटेड मीन्स इट मीन्स सीलिया कंटेनिंग टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू का मीन्स है दिस टिश्यू also has glandular cells. It means ऐसा टिश्यू, ऐसा स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, ऐसा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जिसकी कोलुमिनल सेल्स के फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिएटेड मीन्स सीलिया प्रेजेंट होंगे और साथ में इन सेल्स के बीच बीच में कहीं पर म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होंगी, विच सेल्स सीक्रेट म्यूकस, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स ग्लैंड प्रेजेंट होंगी यहां पर। तो ऐसा टिश्यू जिसके फ्री सरफेस, सेल्स की फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होंगे और साथ में म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो ऐसे टिश्यू को हम नेम देंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सीलिएटेड ग्लैंडुलर टिश्यू, जो इसका मॉडिफिकेशन है। एक्चुअल टिश्यू है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, और अगर इस पर सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड, और साथ में ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट है तो ग्लैंडुलर टिश्यू। तो इस टाइप का मॉडिफिकेशन हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्टूडेंट ये प्रेजेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, लाइक ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में ऐसा टिश्यू प्रेजेंट होता है। बट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टूडेंट ये टिश्यू हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो फिर ये एग्जाम्पल्स हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? तो स्टूडेंट ये सारे एग्जाम्पल हम इंक्लूड करेंगे नंबर 3 में, सिंपल कोलुमिनर में। बिकॉज सबसे पहले हमने एक लाइन यहाँ पर क्लियर कर दी थी मैंने आप लोगों को कि दिस टिश्यू इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू। ये टिश्यू कौन से टिश्यू का मॉडिफिकेशन है? सिंपल कोलुमिनर का है। बार बार नीट एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रोंकियोल्स होती हैं, एनसीईआरटी में ओनली ब्रोंकियोल्स एग्जाम्पल गिवन है कि जो ब्रोंकियोल्स होती हैं कौन से टिश्यू से बनी होती हैं।
तो फर्स्ट आंसर इसका क्या जाता है स्टूडेंट? ब्रोंकियोल्स इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड ग्लैंडुलर टिश्यू। ब्रोंकियोल्स कौन से टिश्यू से कंपोज्ड होती हैं? सीलिएटेड टिश्यू से। वो सीलिया कौन सी सेल्स पर प्रेजेंट हैं? आइदर स्यूडोस्टेटिफाइड और सिंपल कोलुमिनर। दोनों आंसर करेक्ट हैं। अगर दोनों अवेलेबल हैं तो अपन स्यूडोस्टेटिफाइड आंसर अटेम्प्ट करेंगे, बट अगर ये आंसर अवेलेबल नहीं है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम थर्ड ऑप्शन करेक्ट करेंगे, बिकॉज ब्रोंकियोल्स में एंड फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और वो सीलिया कौन सी सेल्स पर प्रेजेंट है? कोलुमिनर सेल्स पर प्रेजेंट है। तो ये स्टूडेंट अपना टॉपिक फिनिश हो जाता है। एपिथेलियम टिश्यू का फर्स्ट टाइप सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल मीन्स यूनिलेयर्ड, सिंगल लेयर्ड, ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जिसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उस पर एपिथेलियल सेल्स ऑलवेज सिंगल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। तो ऐसे टिश्यू को हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और ये स्टूडेंट उसके टाइप्स हैं 4। 3 एग्जाम्पल्स टाइप्स एनसीईआरटी में गिवन है और 4th जो है मैंने आपको अलग से एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। Student, second type of epithelium tissue is compound epithelium tissue. Compound epithelium tissue. क्लियर है? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। स्टूडेंट, ऐसा एपिथेलियम टिश्यू जिसकी एपिथेलियल सेल्स मल्टी लेयर्ड होती हैं। इट मींस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 or more than 2 layers. This tissue is multi layered. This tissue is multi-layered. It means epithelial cells arranged in more than 2 layers on basement membrane. ऐसा टिश्यू है स्टूडेंट जिसमें एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो मोर देन 2 लेयर्स में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। स्टूडेंट, इस टाइप के टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल है। This tissue play a limited role in secretion and absorption. Student, it has a limited role in absorption and secretion. इस टिश्यू का एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में बहुत ही लिमिटेड रोल है।
एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियम सेल्स, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ये दोनों मेन फंक्शन कौन से टिश्यू के हैं स्टूडेंट? सिंपल टिश्यू के हैं। हम बात कर रहे हैं मल्टी लेयर्ड कंपाउंड की, तो इसमें इसका लिमिटेड रोल है। तो फिर इसका मेन फंक्शन क्या है स्टूडेंट? द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड टिश्यू इज the main function of compound tissue is to provide protection against chemical and mechanical stress, provide protection against chemical and mechanical stress। स्टूडेंट, इस टिश्यू का जो मेन फंक्शन है वो होता है ये हमारे बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। तो ये है स्टूडेंट कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। मल्टीलेयर टिश्यू होता है जिसके एपिथेलियल सेल्स 2 और मोर देन 2 लेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन में लिमिटेड रोल प्ले करता है। सो देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। स्टूडेंट, स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पर दिस टिश्यू इज डिवाइडेड ऑन 2 group। Student, it is 2 type on the basis of stretching ability, it is of 2 type। स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पर स्टूडेंट दिस टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, and second is stratified epithelium। स्ट्रेचिंग एबिलिटी इट मीन्स मसल्स लाइक एक्सटेंस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है टिश्यू में। मसल्स लाइक ये कितना एक्सटेंड हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, कंप्रेस हो सकता है। तो एक्सटेंस और कंप्रेस की जो एलिजिबिलिटी है इस बेसिस पर कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू 2 टाइप का होता है स्टूडेंट। फर्स्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्टूडेंट्स, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऐसा एपिथेलियम टिश्यू है जिसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट होती है। इस एबिलिटी के बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो ये एबिलिटी प्रेजेंट होती है ट्रांजिशनल में एंड एब्सेंट होती है स्ट्रेटिफाइड में। तो स्टूडेंट, इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू स्ट्रेचिंग एबिलिटी इज प्रेजेंट। वाई? इसमें क्यों प्रेजेंट, इसमें क्यों एब्सेंट है? तो इसका रीजन है बच्चों, स्ट्रेचिंग एबिलिटी इज प्रेजेंट ड्यू टू absence of basement membrane। स्टूडेंट, ये ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था
कि कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू के बीच में एक डिवाइडेशन वाली लाइन होती है, एक बॉर्डर लाइन होती है, जिसके ऊपर एपिथेलियम और जिसके नीचे कनेक्टिव। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन है जो एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू को एक दूसरे से आइसोलेट करती है। तो वो मेम्ब्रेन एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। बच्चों, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इस सिंगल टिश्यू को छोड़कर रिमेनिंग ऑल टिश्यूज में प्रेजेंट रहती है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है और बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से ही इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट होती है। इट मींस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एपिथेलियल सेल्स कनेक्टिव टिश्यू पर कंप्रेस हो जाती हैं। जनरली क्या होता है स्टूडेंट, ये जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, और इसके ऊपर यहां पर एपिथेलियल सेल्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल सेल्स, तो जनरली स्टूडेंट एक दूसरे से ये डिफरेंशिएट रहती हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहती हैं इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन टिश्यू को एक दूसरे की तरफ मूव करने से रोकती है। बट ये ऐसा टिश्यू है स्टूडेंट जिसमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। दिस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ऑन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इस वजह से जब स्टूडेंट टिश्यू को रिक्वायरमेंट होती है तो ये एपिथेलियल सेल कंप्रेस हो जाती है कनेक्टिव टिश्यू पर, और इस वजह से इसमें एक्सटेंस होने की जो फैलने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग एबिलिटी। तो इसलिए बच्चों इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट होती है। क्लियर है बच्चों, क्यों होती है स्ट्रेचिंग एबिलिटी? स्टूडेंट, दिस टिश्यू इज मल्टीलेयर्ड। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड जो कि मल्टीलेयर्ड होता है, तो ये टिश्यू स्टूडेंट मल्टीलेयर्ड होता है। इसमें टोटल 4 to 6 लेयर ऑफ epithelial cells are present। ये मल्टीलेयर टिश्यू है और इस टिश्यू में एपिथेलियल सेल्स की कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन तो एब्सेंट है, तो डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में 4 to 6 लेयर होती हैं स्टूडेंट। इसकी जो बेसल लेयर है, सबसे नीचे की लेयर, वो तो होती है स्टूडेंट क्यूबॉइडल शेप्ड, क्यूबॉइडल और कभी कभी कॉलमनर भी हो सकती हैं। जो मिडिल लेयर होती हैं ये स्टूडेंट होती हैं पॉलीहेड्रल शेप्ड, और अल्सो हम कह सकते हैं इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर shaped, and outermost layer are oval shaped। आउटरमोस्ट जो लेयर होती है इस टिश्यू की वो कैसी होती है स्टूडेंट? ओवल शेप्ड होती हैं। तो ऐसे 3 टाइप्स की सेल से मिलकर कंपोज होता है ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू जो कि मल्टीलेयर्ड टिश्यू होता है, और स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पर हमने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट होती है। सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जिसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी एब्सेंट होती है। स्टूडेंट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की मैंने एक रफ स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन की है थ्योरी के फॉर्म में कि मल्टीलेयर्ड है, 4 to 6 सेल लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिसकी बेसल लेयर क्यूबॉइडल होती है, मिडिल लेयर पॉलीहेड्रल सेल से बनी होती है, और आउटर मोस्ट लेयर जो है स्टूडेंट ओवल शेप्ड सेल से बनी होती है। क्लियर है? एक रफ डायग्राम में इसका ड्रॉ करो स्टूडेंट कि कैसा होता है ये टिश्यू। तो सबसे पहले हम यहां पर ड्रॉ करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज ऑल एपिथेलियल सेल्स के नीचे की तरफ ऑलवेज प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू। अब जनरली कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बट वो तो एब्सेंट होती है बच्चों इस टिश्यू में।
तो फिर ये मल्टी लेयर्ड कैसा होगा? इसमें सबसे नीचे की तरफ क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, क्यूब लाइक सेल्स से बना होता है स्टूडेंट। ये क्यूबॉइडल सेल्स सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट रहती हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में हैं। इसके बाद स्टूडेंट बीच में कुछ पॉलीहेड्रल सेल्स और इन्वर्टेड पियर शेप्ड सेल्स होती हैं। इन्वर्टेड पियर शेप्ड, ये सब इन्वर्टेड पियर शेप्ड सेल्स हैं स्टूडेंट। लाइक दिस, इनको पॉलीहेड्रल सेल्स भी हम कह सकते हैं। और जो आउटर मोस्ट सेल लेयर होती है स्टूडेंट, वो होती है ओवल शेप्ड सेल्स की। आउटर मोस्ट सेल लेयर इज मेड अप ऑफ ओवल शेप्ड सेल्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये आउटर में सेल्स होते हैं स्टूडेंट, जिनको बोलते हैं ओवल शेप्ड। ये मिडिल सेल लेयर हैं, इन्वर्टेड पियर शेप्ड सेल्स। और लास्ट में सबसे नीचे की तरफ ये है स्टूडेंट क्यूबॉइडल सेल्स, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है कनेक्टिव टिश्यू के। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट कंपाउंड टिश्यू में ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फीचर इस टिश्यू का वो ये है स्टूडेंट कि जो ओवल शेप्ड सेल्स होती हैं, इनके बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ एक थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट। दिस इज थिन क्यूटिकल। इंपॉर्टेंट फीचर स्टूडेंट इस टिश्यू का कि इसकी जो ओवल शेप्ड सेल्स होती हैं, उसके बाहर की तरफ एक थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल इज ए थिन एंड डेड लेयर। क्यूटिकल स्टूडेंट थिन होती है, डेड लेयर होती है, और इस टिश्यू को वाटरप्रूफ बनाती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, दिस टिश्यू become waterproof। इंपॉर्टेंट फीचर स्टूडेंट कि इस टिश्यू के सबसे बाहर की तरफ जो क्यूटिकल होती है, वो इस टिश्यू को वाटरप्रूफ बनाती है। क्लियर है बच्चों? हम बात कर रहे हैं कंपाउंड में फर्स्ट टाइप ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एक डायग्राम है स्टूडेंट। दिस इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो कि मल्टीलेयर्ड है, इस टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू की जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाहर ओवल शेप्ड सेल्स के बाहर एक क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है, और वो क्यूटिकल स्टूडेंट इसको वाटरप्रूफ बनाता है। तो ये ऐसा टिश्यू है जो वाटरप्रूफ टिश्यू का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कि ऐसा टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम, बट बच्चों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड इन दिस टिश्यू आर रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, यूरेटर, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड proximal part of male urethra। proximal part of male urethra। स्टूडेंट ये सभी जो एग्जाम्पल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये सब के सब बने होते हैं
ट्रांजिशनल एपिथेलियम के। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम बॉडी के इन पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है। क्या होता है स्टूडेंट? रीनल पेल्विस हमारे किडनी में प्रेजेंट है, यूरेटर का बेसल पार्ट। हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है, उस किडनी से यूरेटर ओरिजिनेट होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर में ट्रांसफर करती है। तो उस यूरेटर का बेसल पार्ट फनल शेप्ड होता है जिसका नेम है रीनल पेल्विस। उस रीनल पेल्विस से यूरेटर निकलता है, यूरेटर ओपन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा। जो मेल यूरेथ्रा होता है उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये सारे पार्ट जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बने होते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो मल्टी लेयर्ड होता है। तो यहां पर मैंने कहा कि आउटर मोस्ट कवरिंग थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है जो इसको वाटरप्रूफ बनाती है। क्लियर है बच्चों? जैसे जैसे ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता रहता है वैसे वैसे ब्लैडर की वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर के अकॉर्डिंग ये टिश्यू स्टूडेंट कंप्रेस हो जाता है। यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए स्टूडेंट ये टिश्यू इस टाइप से कंप्रेस हो जाता है ताकि यहां यूरिन को फिल करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर सके। अगर ब्लैडर का हम डायग्राम ड्रॉ करें तो स्टूडेंट यूरिनरी ब्लैडर ट्राइगोन शेप्ड होता है, इस प्रकार का होता है यूरिनरी ब्लैडर। इस टाइप का होता है ब्लैडर। और स्टूडेंट ये टिश्यू जो है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। द लाइनिंग ऑफ दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यहां पर स्टूडेंट यूरिन कलेक्ट होता है, यूरेटर्स की हेल्प से यहां पर फिल्टर होकर यूरिन कलेक्ट होता रहता है। जैसे जैसे यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो स्टूडेंट ये यूरिन एक प्रेशर क्रिएट करता है इस वॉल पर। यूरिन इस वॉल पर, ब्लैडर की वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन को यहां पर कलेक्ट किया जा सके। उस प्रेशर की वजह से इसकी जो वाल है वो कंप्रेस हो जाती है और कंप्रेस होकर मोर अमाउंट ऑफ यूरिन कलेक्ट करने में हेल्प करती है। तो इसी को बोलते हैं स्टूडेंट स्ट्रेचिंग एबिलिटी। तो ऐसा टिश्यू जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट होती है, इस टिश्यू का नेम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड दिस टिश्यू फाउंड इन फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी: renal pelvis, ureter, urinary bladder and proximal part of malurethra. Clear है बच्चों? We are talking about compound epithelium, which is multi-layered. It means epithelial cells arranged in more than 2 layers on basement membrane. ये इसकी डेफिनेशन है। बट बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एब्सेंट होगी, इस बेसिस पर इसके 2 टाइप थे। फर्स्ट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसकी हमने डिटेल स्टडी कर ली स्टूडेंट। सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू इसका सेकंड टाइप है स्टूडेंट कंपाउंड का, जो कि मल्टी लेयर्ड है। बट इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें स्ट्रेचिंग एबिलिटी प्रेजेंट थी बट स्ट्रेटिफाइड टिश्यू में स्ट्रेचिंग एबिलिटी एब्सेंट होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है स्टूडेंट स्ट्रेटिफाइड में एंड ट्रांजिशनल में है। दोनों ही कंपाउंड एपिथेलियम, दोनों की स्ट्रक्चर ऐसे सेम होती है। तो आज की क्लास में हम इतना डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड टाइप ऑफ कंपाउंड टिश्यू डिस्कस करेंगे जो होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। थैंक यू बच्चों।